हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टेंस। स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्या है? टेंस। टेंस का अर्थ होता है समय या काल। टेंस तीन प्रकार के बोले जाते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो समय चल रहा है, हो। जैसे में राम एक छात्र है, इसका मुख्य क्रिया क्या होता है? इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, डू, डज। फास्ट टेंस मतलब भूतकाल होता है, जो समय बीत चुका है, था, थे, थी, लिया, दिया, गया। राम एक छात्र था, तो वाज, वेयर, हैड, कुड, डिड। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो समय आने वाला है, गा, गे, गी, चाहिए। राम एक छात्र होगा, शैल, विल, शुड। इन तीनों टेंसों के प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट टेंस और निश्चित काल, कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब लगातार काल, पूर्ण काल मतलब अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस भूतकाल परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण काल। नेक्स्ट पेज। यहाँ भी स्टार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और निश्चित काल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ते हों, ता हूँ लिखा हो, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। नियम: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला नियम: इस टेंस में है, हो, हूँ की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं लिखा जाता है। यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाकर मेन वर्ब एक वचन बनाया जाता है, क्योंकि सभी मुख्य क्रिया बहुवचन की होती है। दूसरा, जिस मुख्य क्रिया के अंत में यस, एच, ओ, एक्स, जेड अक्षर हों तो उसमें यस लगाकर एक वचन बनाया जाता है। शेष क्रिया में यस लगाकर एक वचन बनाया जाता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। वह प्रतिदिन सुबह में विद्यालय जाता है, तो वह एक वचन है। ही गोज मतलब एक वचन के लिए यस या इस का प्रयोग किया जाता है। मैं दूसरा नंबर में लिखाया हूँ, यस, एच, ओ, एक्स, जेड आता है तो यस का प्रयोग किया जाता है। तो ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग डेली। नेक्स्ट पेज। यहाँ क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नियम: सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट: एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाया जाता है। जैसे में मोहन चाय नहीं पीता है, तो मोहन डज नॉट टेक टी। वे लोग राम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे लोग श्याम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एट इवनिंग। नोट नंबर: यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द लिखा हो तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर लिखा जाता है, और यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। फर्स्ट, नियम: डू, डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज। जैसे में क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि एक वचन है इसलिए डज लगा जाता है। का बहुवचन होता है तो डू लगा जाता है। नेक्स्ट पेज, इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेकंड। जिस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो नियम इस प्रकार होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह रात में कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो इन द नाइट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। मोहन रात में किसकी कलम लेता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हुज पेन। मैंने पहले टेस्ट बता चुका हूँ कि 4 शब्द होता है जिसके आगे कोई भी वस्तु लिखा जाता है तो वो भी साथ में लिखा जाता है। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ, हुज और विच। तो किसकी पेन, तो हुज पेन डज मोहन टेक इन द नाइट। कुछ टू का नियम है, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। टू लगाने के नियम, जब वाक्य में एक से अधिक कर्म हो तो जिसमें वस्तु कर्म को प्रत्यक्ष कर्म मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और व्यक्ति कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो यदि वस्तु कर्म को पहले लिखा जाता है और व्यक्ति कर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है तो का के की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। दूसरा नंबर, यदि वाक्य में कर्म के स्थान पर मुख्य क्रिया लिखा हो तो अंग्रेजी बनाते समय उस मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग होता है। बस बच्चा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं टेंस स्टार्ट कर दिया हूँ। इसका मतलब मैं यह कहना बार बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका नियम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं पैसिव नरेशन स्टार्ट करूँगा जल्द में। मैं भी चाहता हूँ कि मतलब वाइट बोर्ड पर स्टार्ट किया जाए। चलो, ओके, थैंक यू।